कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन, कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन। समझिएगा, ये बड़ा ही लॉजिकल स्टोरी मैं बताने वाला हूं। क्यों सेल मजबूर होता है, क्यों सेल डिवाइड करेगा, ऐसा क्या कॉज है। पहला कॉज लिया मैंने कर्ण प्लाज्मिक रेशियो, कर्ण प्लाज्मिक रेशियो। इसको हम कैरियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी नाम देते हैं। इसको हम जो है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी नाम देते हैं। समझिएगा, हर्टविग ने बोला, साइंटिस्ट हर्टविग ने बोला सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो सेल डिवाइड कर जाएगा अपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए। बोलो तो सोचो तो सही, क्यों एक सेल चाहता है कि वो अपना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करके रखे। इसके लिए तो हमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा। सो मेंशन करते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो यहां पर मैंने क्या बोला, जो है हर्टविग, ये जो थियरी है कर्ण प्लाज्मिक थियरी, कर्ण प्लाज्मिक थियरी गिवन बाय साइंटिस्ट हर्टविग। तो सुनिएगा, डिस्टर्बेंस in nucleus and cytoplasm ratio causes a cell to divide। आइए यहां आइए, मेंटली आइए, क्यों ये स्टेटमेंट क्यों बोल रहा है कि अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हुआ तो सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। स्मॉल सेल हैज हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, स्मॉल सेल्स हैव higher nucleocytoplasmic ratio, and in this condition the nucleus has better control over the cell metabolic processes। जैसे सेल का ग्रोथ होगा ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज होगा, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ, डिक्रीज हुआ, तो न्यूक्लियस का सेल के मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल भी डिक्रीज होगा। तो सेल का न्यूक्लियस सेल के मेटाबॉलिज्म पर अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए डिवाइड करवा लेगा, सेल को मेंशन करते हैं। आइए थोड़ा आइए यहां पर, तो सुनिएगा, ई है एक सेल, आइए ई है एक छोटू सेल, उसका न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, सेल ग्रोथ कर रहा है। यही सेम सेल बन गया लार्ज सेल में, कन्वर्ट हो गया लार्ज सेल में। आइए, बहुत ही मैं पहले ही बोल चुका हूं, थोड़ा लॉजिकल है। अच्छा मुझे बताइए, जब सेल का ग्रोथ हो रहा है तो क्या न्यूक्लियस भी साइज में ग्रो होगा या केवल जो है साइटोप्लाज्म और सेल ग्रोथ होगा? थोड़ा समझिएगा, न्यूक्लियस के अंदर तो कोई मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, न्यूक्लियस खुद में ही एक सेल ऑर्गेनेल है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, ये सब हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में कोई खास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइकोसोम, मेनी मोर मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। वो सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में फंक्शन परफॉर्म करेंगे कंटिन्यूअसली, एंड सेल ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म न्यू मटेरियल्स कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएंगे, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर जाएगा, सेल का साइज बढ़ेगा। बट न्यूक्लियस कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करता। न्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन में डीएनए का रेप्लिकेशन कर देगा, राइबोसोम के सब यूनिट बना के, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम के सब यूनिट्स बनते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में सुना है, वो वापस तो आ जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म अपना काम करने के लिए। थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या बोला, ये बोला मैंने, ये स्मॉल सेल है, स्मॉल सेल हैज हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो,
स्मॉल सेल हैज हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होने की वजह से, सेल का साइज स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियस का सेल के मेटाबॉलिज्म पर बेटर कंट्रोल है। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल, न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल ओवर द सेल, ओवर द सेल। लेकिन सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है। सेल का ग्रोथ होने का मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू एडिशन ऑफ नया नया कंपाउंड, नया नया मटेरियल बाय द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल की वजह से जो है यहां पर हमें लार्ज सेल मिला। आइए आइए यहां पर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ई है लार्ज सेल। लार्ज सेल में क्या मैं बोलूं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म समझेंगे। सो यहां पर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। सो क्या मैं बोलूं, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ओवर द सेल ऑल्सो डिक्रीजेस, कंट्रोल of nucleus also decreases over the cell। ठीक है, also decreases। पानी समझा कि नहीं? सो जैसे ही ड्यूरिंग सेल ग्रोथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हुआ, हर्टविग ने बोला अब ये सेल डिवाइड करेगा, नया सेल बना लेगा। समझेंगे, ये इरेज करके थोड़ा स्पेस लेते हैं, थोड़ा समझाएंगे। आइए हर्टविग क्या बोल रहे हैं समझते हैं। छोटू सा सेल है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो हाई है, सेल का ग्रोथ हुआ, सेल का ग्रोथ हुआ, सेल साइज में इंक्रीज हुआ, साइटोप्लाज्म का अमाउंट तो इंक्रीज हुआ, बट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म रिमेन सेम, वो तो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ड्यू टू सेल ग्रोथ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब। लार्ज सेल, large cell, it shows disturbed, it shows disturbed nucleocytoplasmic ratio, nucleocytoplasmic ratio। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का सेलुलर मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियस बॉस है, पता है ना आपको, न्यूक्लियस कंट्रोलर है, न्यूक्लियस ब्रेन है, न्यूक्लियस जो है रेगुलेटर है, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। और जैसे 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 साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ नया नया कंपाउंड, जो है ये ब्रेन ऑफ द सेल डर रहा है कि इसका कंट्रोल ओवर द सेल डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये सेल को बोलेगा डिवाइड होके फिर से छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाओ, फिर से छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाओ। पॉइंट समझा? अच्छा, ये मत जो है दिमाग लगाएगा कि सेल जब जो है सर जी जब जो है सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस भी छोटा हो जाएगा। नहीं, न्यूक्लियस छोटा नहीं होगा। न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है वो हम जब जो है माइटोसिस मियोसिस समझेंगे तो सेल डिवीजन होगा। कॉज ऑफ सेल डिवीजन, पहला मैंने क्या बोला, कॉज ऑफ सेल डिवीजन अकॉर्डिंग टू हर्टविग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ, जिसकी वजह से जो लार्ज सेल है वो डिवाइड होके बना लेगा न्यू सेल्स, न्यू स्मॉल साइज्ड सेल्स। ठीक है, कहना इससे न्यूक्लियस अगेन हैज बेटर कंट्रोल, बेटर कंट्रोल ओवर सेल। ठीक है, समझेंगे समझेंगे। ये है स्मॉल सेल। ठीक है, स्मॉल सेल में न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, स्मॉल सेल में न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई है, न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल। ये प्रीवियस पार्ट में भी हम बता चुके हैं, थोड़ा अच्छे से फिर से फ्रेम कर रहे हैं। बेटर कंट्रोल ओवर सेलुलर मेटाबॉलिज्म,
सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यहां पर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ओवर मेटाबॉलिज्म। कुछ याद आ रहा है क्या? साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एरेना। साइटोप्लाज्म इज एन एरेना वेयर ऑल द सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस occurs performed by cellular machinery, और सेलुलर मशीनरी इज नथिंग बट सेल ऑर्गेनेल। पॉइंट समझा? न्यूक्लियस तो एज इट इज रहेगा, न्यूक्लियस कभी कभी। तो कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन में पहला ये हुआ, इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको हम KI के लैंग्वेज में समझते हैं, कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स के लैंग्वेज में। ये इरेज किया। यहां पर जो है 99.9% हमने समझा दिया कि क्यों जो है सेल को डिवाइड होना है। सो जो है कॉज ऑफ सेल डिवीजन क्यों हो रहा है, क्यों जो है एक सेल डिवाइड हो रहा है, यहां पर ब्रेन का काम है, ये दिमाग लगा रहा है। दिमाग वाला कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपने सेल पर, न्यूक्लियस जिस सेल में है उस सेल पर वो बेटर कंट्रोल करना चाहता है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है। जैसे जैसे सेल ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, सेल का ग्रोथ हुआ, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा, न्यूक्लियस डर रहा है कि अब मेरा कंट्रोल धीरे धीरे ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल कम होते जा रहा है, तो डिवाइड करके फिर से सेल को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देगा। नीड योर अटेंशन, थोड़ा और समझते हैं यहां पर एक पॉइंट। कर्न साइटोप्लाज्मिक रेशियो या जो है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसको जो है कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स के लैंग्वेज में समझते हैं। तो जो है दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। इट represents ratio of nucleus and cytoplasm। ये जो है डिफिनीशन जो है कर्न साइटोप्लाज्मिक रेशियो का भी डिफिनीशन, इंडेक्स ऐसे ही बोला। तो सुनिएगा, आइए यहां पर के आई का फॉर्मूला है Vn अपॉन Vc माइनस Vn। कर्न साइटोप्लाज्मिक या कर्न प्लाज्मिक रेशियो का फॉर्मूला है Vn अपॉन Vc माइनस Vn। समझिएगा, यहां पर Vn का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vc का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल के वॉल्यूम से, आई नीड योर अटेंशन, सेल के वॉल्यूम से न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं, Vc का मतलब जो है वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल से मैं न्यूक्लियस को हटा लूं तो सेल के अंदर क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचेगा ना। Vc माइनस Vn, इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बताइए प्लीज, थोड़ा सुनिए। यहां पर स्मॉल साइज्ड सेल है, आइए समझिए, देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। स्मॉल सेल, क्या मैं बोलूं? स्मॉल सेल हैज हाई KI, वाह क्या राइम हुआ। स्मॉल सेल हैज हाई कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। और जैसे जैसे यहां पर सेल का ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे सेल का ग्रोथ हुआ, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का साइज तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब साइटोप्लाज्म, थोड़ा सुनिए, Vc माइनस Vn रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है रिमेन कांस्टेंट। तो बताइए लार्ज साइज सेल का KI कम होगा ना। सो यहां पर ये लार्ज सेल में साइटोप्लाज्म ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटी इंक्रीजेस, thus कैन आई से KI डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हाई KI जिस सेल में रहेगा उस सेल का न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल ओवर द सेल प्रोसेसेस एंड ड्यू टू सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम सेम है। जिस सेल में KI का वैल्यू कम होगा, क्या मैं बोलूं, वो सेल पे न्यूक्लियस का कंट्रोल। एक्टिव सेल ऑलवेज स्मॉल इन साइज होते हैं, पैसिव सेल जो है वो लार्ज इन साइज होते हैं।
पैसिव सेल में जो है काम कर रहा है, न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस सेल में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो स्पीड से हो रहा है, फास्ट हो रहा है, उस सेल में न्यूक्लियस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये काम अभी होना चाहिए, तो अभी ये कभी ये अभी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो सेल को छोटा होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट समझा कि नहीं? थोड़ा सुनिएगा। के आई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइटोप्लाज्म। आइए एक और फॉर्मूला मैंने यहां पर दिया, के आई कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइटोप्लाज्म। जिसका साइटोप्लाज्म कम उसका के आई ज्यादा, जिसका साइटोप्लाज्म ज्यादा उसका के आई कम। स्मॉल सेल का साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब स्मॉल सेल का साइटोप्लाज्म कम है तो इसका के आई ज्यादा। लार्ज साइज सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा हुआ तो के आई कम हुआ। के आई के ज्यादा और के आई के कम होने से प्रॉब्लम क्या हो रही है सेल को? के आई कम हो रहा है तो न्यूक्लियस डर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, न्यूक्लियस डर रहा है कि उसका कंट्रोल सेल के ऊपर। पॉइंट समझा? तो अगर सेल को एक्टिव रहना है तो तुरंत जो सेल बोलेगा छोटा छोटा हो जाओ, फिर वो ग्रो करेगा। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। बात समझा कि नहीं? ठीक है, बात मेंशन करते हैं, थोड़ा सा ये रेस कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा मैंने क्या क्या बोला। मैंने बोला मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैज लेस साइटोप्लाज्म, लेस बट डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एंड मोर के आई। ठीक है, न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल। फिर मैंने क्या बोला? जो है लार्ज सेल में मोर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ की वजह से जो है लेस के आई वैल्यू है, लेस या लो के आई वैल्यू, लो के आई वैल्यू। ठीक है, न्यूक्लियस कैन नॉट हैव बेटर कंट्रोल। एक्टिव सेल, थोड़ा सुनिए, एक्टिव सेल किसी को जो है, किसी भी सेल को मेटाबॉलिज्म हाई रेट पे परफॉर्म करना है। आइए यहां ये स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेल को मेटाबॉलिज्म हाई रेट पर परफॉर्म करना है तो या तो वो अपने आप को स्मॉल साइज में मेंटेन करके रखे, या किसी सेल को हाई मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करना है और उसका साइज जो है बिग है, लार्ज है, तो या तो वो सिलेंड्रिकल शेप का हो या तो वो बहुत सारे मेम्ब्रेनस प्रोसेसेस परफॉर्म करे, जैसे माइक्रोविलाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो थोड़ा सुनिएगा, नीड योर अटेंशन, नीड योर अटेंशन। मैंने एक पॉइंट बोला, लार्ज सेल, लार्ज सेल्स टू परफॉर्म, लार्ज सेल टू परफॉर्म vigorous, large cell to perform vigorous activity either have cylindrical shape or show processes like presence of microvilli, presence of microvilli, so that surface area अच्छा हो, माइक्रोविली या माइक्रोविलाई। सो पहला कॉज मैंने कर्ण साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करने के लिए सेल को डिवाइड करवा ले रहा है। आते हैं दूसरा कॉज पे आते हैं, सरफेस वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉज मैं यहां पर ले रहा हूं, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ध्यान 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 इधर दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सुनिएगा। स्मॉल साइज सेल, स्मॉल साइज्ड सेल हैज लार्ज सरफेस
वॉल्यूम रेशियो, लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। थोड़ा यहां पर सरफेस एरिया आएगा, मेंशन कर देते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। क्या फायदा, ये क्यों, ये इससे क्या फर्क पड़ रहा है, स्मॉल साइज का सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो हाई है, से क्या जो है बेनिफिट हो रहा है स्मॉल साइज के सेल को, क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सुनिएगा, दिस help in quicker exchange, this help in quicker exchange of material, quicker exchange of materials between cell and external environment, external environment across cell membrane, across सेल मेम्ब्रेन। आइए समझिए, ध्यान दीजिए, यहां पर, यहीं पर तो ध्यान देना है आपको। ई है एक छोटू सा सेल, ई है एक छोटू सा सेल, थोड़ा समझिएगा, ए है छोटू सा सेल, यहां पर स्मॉल सेल में, आइए समझिए, स्मॉल सेल में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हाई है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हाई है, इसकी वजह से जो भी जो है गैसेस या जो भी जो है एक्सक्रीटरी या जो भी जो है सिक्रेटरी या हार्मोन्स जो है वो अंदर या बाहर एक्सचेंज होने हैं, वो क्विक हो सकते हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो, सेल का सरफेस एरिया भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, बताइए बताइए, ठीक है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो हाई होने की वजह से क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सो यहां पर क्या मैं बोलूं, क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक गैसेस, लाइक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, जल्दी से जो है, जब छोटू सेल है सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट हो सकते हैं, जल्दी से जो है मटेरियल को, क्या मैं बोलूं, अगर जो है इस छोटू से सेल को एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस करना है तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द सेल हाई है। आते हैं आगे, आते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे, बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझिएगा, यहां पर आइए, थोड़ा देखिएगा। सो ये है स्मॉल सेल, अब वही सेम स्टोरी, सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है क्योंकि जो है साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से सेल का साइज लार्ज हुआ, सेल का साइज लार्ज हुआ, न्यूक्लियस तो एज इट इज है, सेल का साइज लार्ज हुआ। आइए समझिए यहां पर, तो सुनिएगा, स्मॉल सेल, स्मॉल सेल में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हाई है, सेल का ग्रोथ हुआ लार्ज सेल, सेल का ग्रोथ हुआ लार्ज सेल, इट हैज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो लेस, लार्ज सेल हैज लेस सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, लेस सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मटेरियल का एक्सचेंज स्लो डाउन हो जाएगा कि नहीं, तो सुनिएगा, यहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स across सेल मेम्ब्रेन स्लो डाउन, ठीक है। ये जो स्मॉल सेल है यहां पर एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, स्मॉल सेल शोज एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, लेकिन लेस एफिशिएंट हो जाएगा लार्ज साइज का सेल में मटेरियल का एक्सचेंज।
बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे। जैसे और जैसे सरफेस सेल का ग्रोथ होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यूब में इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया स्क्वायर में इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज साइज्ड सेल, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल साइज सेल का जो सरफेस एरिया होता है हाई होता है, लार्ज साइज्ड सेल का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम होता है, तो कम मटेरियल एक्सचेंज होंगे क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस लार्ज साइज सेल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट। बताओ जिसकी वजह से सेल का ग्रोथ स्लो हो जाएगा। मेंशन करते हैं, बताएंगे एक पॉइंट लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे ले चल रहा हूं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, लार्ज स्ट्रक्चर और स्मॉल स्ट्रक्चर, थोड़ा जो फिजिक्स वाले सर को भी परेशान कर लेना, वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, छोटे स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया बड़ा होता है, बड़े स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होता है। फिजिक्स वाले सर भी आपको सपोर्ट कर देंगे। वेल, मैंने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया था तो मुझे पता चला, तो सुनिएगा, सरफेस एरिया, आइए यहां आइए, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले को मैं ज्यादा डिटेल में तो वैसे भी नहीं समझा सकता, ये फिजिक्स वाले सर का स्टोरी है, तो सुनिएगा यहां पर सरफेस एरिया, आइए यहां पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 रेडियस आर, 1 रेडियस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सुनो, यहां सुनो, ई है छोटू सा सेल, ई है छोटू सा सेल, और सेल का ग्रोथ हुआ तो यही सेल जो है ग्रो करके लार्ज साइज हो गया। समझिएगा प्लीज, न्यूक्लियस तो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो देखिएगा जो है स्मॉल साइज सेल में जो रेडियस है और लार्ज साइज सेल में जो रेडियस है, थोड़ा देखिए बताइए तो सही। यहां पर स्मॉल सेल के पास रेडियस जो है हाई है, सॉरी रेडियस हाई नहीं है, रेडियस कम है, और ये लार्ज सेल में जो है रेडियस ज्यादा है, सेल का रेडियस ज्यादा है। तो क्या मैं बोलूं, स्मॉल सेल में सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये जो है हाई होगा, रेडियस कम तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम। तो क्या मैं बोलूं, यहां पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा। रेडियस कम है, आइए यहां रेडियस स्मॉल सेल का कम है तो थोड़ी ही दूर में मटेरियल का एक्सचेंज होना है। क्या मैं बोलूं, कोई भी मटेरियल जब रेडियस ऑफ द सेल कम है तो जल्दी से मटेरियल अंदर बाहर अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन जब रेडियस ज्यादा है तो मटेरियल चलेगा कभी तो सरफेस पर पहुंचेगा, देन बाहर एक्सचेंज होगा। सो समथिंग बाहर से नियर द न्यूक्लियस आना है, समथिंग नियर द न्यूक्लियस से बाहर जाना है, रेडियस ज्यादा होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्लो डाउन, इनसफिशियंट हो जाएगा, और रेडियस कम होने की वजह से समथिंग बाहर से अंदर आना है, जल्दी आएगा, समथिंग अंदर से बाहर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। सो जो है अगर सेल को सरवाइव करना है तो उसको मटेरियल को एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल को क्विकर में जो है मटेरियल को एक्सचेंज करना होगा। और जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम कम होते जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनसफिशिएंट हो जा रहा है, सेल के सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, फिर से न्यूक्लियस बोलेगा, सिग्नल देगा कि सेल डिवाइड होकर छोटे छोटे हो जाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमको जो है बातें क्लियर हो रही है। थोड़ा एक पॉइंट और मेंशन करते हैं यहां पर, थोड़ा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। विथ रेफरेंस टू साइज, नीड योर अटेंशन प्लीज। जो है सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय स्क्वायर ऑफ साइज, ठीक है, एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय क्यूब ऑफ साइज। सो क्या मैं इस बेसिस पर बोल सकता हूं, 10 large cell has less surface area
लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ साइज। बात पकड़ने आ रहा है। सो कर्ण साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाए या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है जो है सेल के ग्रोथ की वजह से, इसलिए सेल डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये था कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन। समझा? ठीक है, सेल क्यों डिवाइड करेगा। ठीक है, बात आगे ले चलते हैं। हमने नीड और कॉज ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीट किया। सेल को कौन बोलेगा, सेल को कौन बताएगा, कौन एक्साइट करेगा, कौन इन्फ्लुएंस करेगा, कौन नॉक करेगा कि सेल अब डिवाइड हो, अब डिवाइड ना हो, अब डिवाइड हो, अब डिवाइड ना हो, या कोई तो होगा जो सेल के अगेंस्ट काम करेगा। सेल डिवाइड हो रहा है तो उसको रोकेगा। दो बात यहां पर रखने वाला हूं मैं। सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले सब्सटेंसेस और सेल डिवीजन को इनहिबिट करने वाले सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। ये रेस कर रहा हूं मैं पूरा। आइए थोड़ा बात आगे ले चलते हैं। मैं दो टर्म्स दे रहा हूं आपके लिए, माइटोजेंस। ठीक है, माइटोजेंस माइटोसिस प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, माइटोसिस या सेल डिवीजन, माइटोसिस या सेल डिवीजन प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इनके इन्फ्लुएंस में सेल डिवाइड करेगा। इसमें एग्जांपल लिया जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन मेन है। ठीक है, और जिब्रेलिन्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको 11th के लास्ट चैप्टर में प्लांट हार्मोन्स के नाम पर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स भी हैं। वेल जो है और ले सकते हैं, ल्यूकोकाइंस। ठीक है, इंसुलिन, प्लेटलेट डिपेंडेंट फैक्टर, पीडीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ले सकते हैं हम, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। दीज आर फ्यू केमिकल जब रिलीज होंगे तो सेल को पता चल जाएगा, ये केमिकल सेल को एक्साइट करेंगे कि भाई जी अब जो है डिवाइड करना चालू कर दो। और दूसरा ले सकते हैं माइटोटिक पॉइजन्स। They are mitosis या cell division inhibiting substances. Mitosis, better to say cell division inhibiting substances. सेल डिवाइड करने ही नहीं देगा या सेल डिवाइड कर रहा है किसी न किसी स्टेज में, अगर ये रिलीज हो गए तो सेल डिवीजन उस स्टेज में जाके स्टॉप हो जाएगा। इसमें जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अजाइड एक केमिकल का नाम है, साइनाइड एक केमिकल का नाम है, कैलोन्स एक केमिकल का नाम है। ठीक है, और यहां पर मैं कॉल्चिसिन, बाकी कंपाउंड का तो ज्यादा रोल नहीं बोला ही नहीं जाएगा रोल क्या है। कॉल्चिसिन, इसको मैं माइटोसिस के मेटाफेज वाले स्टेज पर हाईलाइट करूंगा, ये क्या काम करता है। माइटोसिस का जब मैं मेटाफेज समझाऊंगा तो वहां पर इसका रोल आपको समझ में आ जाएगा। मस्टर्ड गैस, राइबोन्यूक्लिएजेस भी आते हैं, राइबोन्यूक्लिएज, ये भी जो है सेल डिवीजन इनहिबिट करेगा, न्यूक्लिएज ESE। ठीक है, सो माइटोटिक कौन है जो सेल को बोलेगा डिवाइड करो और कौन बोलेगा आप डिवाइड मत करो। तो हीरो एंड विलन के लैंग्वेज में माइटोजेंस और माइटोटिक पॉइजन्स। ठीक है, माइटोटिक पॉइजन्स कहां पर जाके एग्जैक्ट जो है काम करेंगे, बात की बात है। कोई जो है क्रोमोसोम को एग्लूटिनाइज कर देते हैं। यहां पर बहुत सारे माइटोटिक पॉइजन क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को क्लम्प कर देंगे। जब क्रोमोसोम क्लम्प हो जाएगा, एग्लूटिनाइज हो जाएगा, तो जो है सेल डिवीजन जिसमें जो है क्रोमोसोम का जो है सेपरेशन होता है वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहां पर हो गए। तो हमने जो है एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ जो है चैप्टर अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। अब आते हैं पहला मेन हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर,
व्हाट इज सेल साइकिल। सेल डिवीजन से रिलेटेड बातें कर लिया, अब सेल साइकिल से रिलेटेड बातें करेंगे और उसमें सेल डिवीजन की स्टोरी को माइटोसिस और मियोसिस के लैंग्वेज में आगे बढ़ाएंगे।